बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत के हर मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। सनत नगर में तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम का मुआयना करने के मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने की मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में तुलबा में तकसीम किए टेक्स्ट बुक्स और तालीमी मटीरियल। इसके अलावा बहादुरपुरा और डबीरपुरा में तरक्याती कामों का किया मुआयना। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड बिल्डिंग से मुत्तसिल अदम तकमील शुदा इमारत के बेसमेंट में बरसात का पानी। इमारत की बुनियाद बोसीदा होने का खदशा। कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजरी ने अरबाब मजाज को तवज्जो देने पर दिया जोर। तेलंगाना में रूपोश माओ नवाज ने इख्तियार की खुद सुपुर्दगी। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद गन फाउंड्री के SBI बैंक में फायरिंग का वाकया। बरहम सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हुआ जख्मी। पुलिस कर रही तहकीकात। जहीराबाद में 350 किलो तकरीबन 90 लाख रुपए मालियती गांजा किया गया नजरियातिश। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जब्त गांजे को जज की हिदायत पर आबकारी के ओहदेदारों ने जला डाला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत के हर मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। वजीर श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के हल्के असेंबली सनत नगर में हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। ये मकानात KCR हुकूमत की बावखार डबल बेडरूम स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स व कॉलेज याकुतपुरा बॉयज़ 1 में मुनक़िदा तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और स्टूडेंट्स में टेक्स्ट बुक्स और तालीमी मटीरियल तक़सीम किया। दीगर मेहमानान में कॉरपोरेटर नसरीन बेगम, अहमद अली, स्टूडेंट पेरेंट्स के अलावा स्कूली स्टाफ व दीगर मौजूद थे। इस दौरान सैयद अहमद पाशा खादरी ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की सताइश की और पेरेंट्स को इन स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने और तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को मेहनत, लगन, जुस्तजू के साथ तालीम हासिल करने की तलखीन की। स्कूल की तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आप हुकूमत की सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। जितने बच्चे और बच्चियाँ ये स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल रोशन है और मुस्तकबिल में उनको हमेशा कामयाबी के मनाजिर को तय करना पड़ेगा और वो करते रहेंगे। मेरी नेक तमन्ना है क्योंकि इल्म के बगैर, तालीम के बगैर इंसान की जिंदगी नामुकम्मिल है। जब तक इल्म ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जहालत के रास्तों में भटकने से बेहतर है उसूल इल्म के लिए मदरसों को जाए, तालीम हासिल करें। मैं आपके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक अच्छे फैसले के जरिए आपको जेवर तालीम से आरास्ता करने का तैयार किया है और उन लोगों को जो अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को बुलंदियों पे देखना चाहते हैं। बहादुरपुरा की मसरूफ़ तरीन सड़क पर फ्लाईओवर के तरक्याती कामों में हो रही ताख़ीर और ट्रैफिक में खलल से मुतालिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार ट्रैफिक ACP, GHMC इंजीनियर और दीगर अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए जायज़ा लिया।
एमएलए पाशा खादरी ने मुतालिका अहदेदारों को ट्रैफिक दुश्वारियों से वाकिफ़ करवाया और उन्हें मौसर इक़दाम करने की तलक़ीन की। दूसरी जानिब फ्लाईओवर के तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल करते हुए कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम में जो यहाँ पे तेजी से चला है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की दिलचस्पी से काम में तेजी पैदा हुई। थोड़ा ट्रैफिक का मसला है यहाँ पे। बहादुरपुरे से किशनबाग से आने वाली रोड से जू से आने वाले रोड पे ट्रैफिक जाम हो जा रही है। हमारा डिमांड ये है, एसीपी साहब 4 मीनार ट्रैफिक के यहाँ पर आए हुए हैं कि ये किशनबाग की ट्रैफिक को थोड़ा रोक के जू के पास की ट्रैफिक को पास करना, फिर उनको रोक के इनको पास करना, तो वो चौरस्ते पे ट्रैफिक जाम नहीं होती। ये एक मसला है। इधर की साइड पे बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस के सामने से जो रोड जा रही है वो बिल्कुल गड़े पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक सर्विस रोड मंजूर होके है, तो बल्दिया के मैं दत्तू बच्चू साहब को बुलाए, इनके साथ पूरे इंजीनियर है, इनको बताए और एसीपी साहब बोले कि ये जितना जल्द ये रोड बनेगी ट्रैफिक उतना सुकून होगा। तो दत्तू बच्चू साहब वादा करेंगे आज से ही काम शुरू करा देंगे। 1-2-3 रोज में रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। यह रोड का काम कंप्लीट होने के बाद अब कल रात में बल्दिया की तरफ से वो जामा मस्जिद बहादुरपुरे के सामने कुछ गड़े थे, वहाँ पे रोड का काम कराए थोड़ा। आज ट्रैफिक को वहाँ पे सहूलत थी पास होने में, लेकिन बहादुरपुरा चौरस्ते पे किशनबाग के और जू की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को वहाँ पर जाम होना पड़ा है। 1-1 घंटा ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद मोहम्मद कासिम ने पोस्ट मैट्रिक और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के मुतालिक बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से 40,000 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स तलबा व तालिबात को दी जाती है। वहीं आला तालीम के लिए बैरून ममालिक तालीम हासिल के ख्वाहिशमंद अफराद को इंतखाब के बाद 500 तलबा व तालिबात को फ़ीकस 20 लाख रुपए ओवरसीज स्कॉलरशिप समर और विंटर सीज़न के दौरान फराहम की जाती है। फीस रियम्बर्समेंट स्कीम के ऊपर क्यों खातिर खा अमल आवारी नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है? क्योंकि कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं और फीस नहीं दे सकने की वजह से इंजीनियरिंग छोड़ देना पड़ रहा, और दूसरे जो है वो आम कोई प्रोफेशन से लग जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये फ़ीस रियम्बर्समेंट तो हमारा सक्सेसफुल स्टोरी है। इसमें थोड़ा 1 or 2% थोड़ा ऐसा आप बोले सो केसेस है, नहीं बोल के नहीं है, मगर जो है स्कॉलरशिप का ऐसा होता है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईयर एंडिंग में उसका असेसमेंट रहता। 1920 का बच्चे को देने के लिए 1920 कंप्लीट होना चाहिए। 1920 उन्होंने कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए तो उसका स्कॉलरशिप रिलीज़ करना है। 1 ईयर ऑलवेज डिले होते रहता। वो 1 ईयर चलाने में बहुत सारे कॉलेजेस जो है ये फ़ीस रियम्बर्समेंट नहीं आ रहे बोल के वो उन लोगों को चलाने में मुश्किल हो के वो फ़ीस रियम्बर्समेंट नहीं आके सैलरीज नहीं दे के परेशान हो रहे। मगर बच्चों के वास्ते वो कुछ भी नहीं है। उन लोग बच्चों को फ़ीस ले रहे, उन लोगों के ने फ़ीस ले के क्या कर रहे, फिर रियम्बर्समेंट आने के बाद उन लोगों को रिटर्न कर रहे। ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो रहे। ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के ने फ़ीस लेना ही नहीं। फ़ीस रियम्बर्समेंट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। वो आज नहीं तो कल आ जाएगा, मगर ये लोग फोर्स करके बच्चों को फ़ीस पूछने से वो बच्चे ज़रा हमारे पास फ़ीस नहीं है बोल के ड्रॉप आउट होने लग रहा है। मगर ये तो सब लोगों को अवेयरनेस दे दिए हम लोग। बहुत सारे एप्लीकेशंस आए तो कॉलेज वालों से मैं पर्सनली भी बात कर रहा हूँ, फ़ीस नहीं पूछना, फ़ीस रियम्बर्समेंट आपको आ जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस जितना भी आए हम लोग गवर्नमेंट देर से मगर कंपलसरी रिलीज़ कर रहे। अभी देखिए 2021 ऑलरेडी एकेडमिक ईयर हो गया, 2021 का रिलीजेस अभी शुरू करते। लोग समझते वो लास्ट ईयर का भी अभी नहीं आया, लास्ट ईयर का अभी शुरू होते, क्योंकि वो हो जाना चाहिए। बच्चे आया या नहीं, बच्चा आया या नहीं, बच्चा पढ़े तो ही पेमेंट देना है, उन्होंने रिपोर्ट देना है, ये सर्टिफिकेट देना है। सो ऐसा डिले होता है। मगर इससे पहले 4 साल 2014 तक 4 इयर्स का पेंडिंग था, मगर अभी ओनली 1 ईयर डिले हो रहे। 1920 का क्लियर कर दिए हम लोग, नहीं है 2021 कब स्टार्ट करें, अभी कर देते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो रहता ही रहता है, ड्रॉप आउट हमेशा रहता है, वो कम कर दिया गया है बहुत सारा।
तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी ने हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव के हमरा वरंगल में कोविड-19 और मौसमी अमराज के मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रज़वी ने महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि कोरोना पर काबू पाने के साथ साथ मौसमी बीमारियों में मुब्तला अफराद के भी मुकम्मल टेस्ट करवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इलाज के अलावा पल्स रेट में कमी वाक़ होने पर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले में केसेस में काफ़ी इजाफा होने वाले इलाके कमलापुर, गोपालपुर, मलकानूर व दीगर पर स्पेशल फोकस करते हुए ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के ज़िला मेडचल के जवाहर नगर बल्दिया के 4 कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स की हुक्मरां जमात TRS में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मेडचल हल्के के कांग्रेस इंचार्ज हरविंदर रेड्डी ने हुक्मरां जमात में शामिल कॉरपोरेटर्स के मकानात का मुहासा करने की कोशिश की, ताहम इस मौके पर पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए उनको रोक दिया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। పశువులను కొన్నట్టు నాయకులను కొంటూ మరి అక్కడ గెలిపించినటువంటి ప్రజలకు అన్యాయం చేసినటువంటి ఈ TRS పార్టీకి బుద్ధి చెప్పేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఒక్కసారి ఆలోచించాలి, కేసీఆర్ గారు KTR గారు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉంది, ఈరోజు ఎందుకు వాళ్ళకు భయభ్రాంతులను చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఆశలు చూపిస్తున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, మీకు ఏమైనా సీట్లు తక్కువన్నాయా? మరి ఈరోజు ఒక లీడర్ను కొంటే పార్టీ ఉండదనేటువంటి పరిస్థితి మీరు తీసుకొస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఎంబడి ఏ ఒక్క కార్యకర్త కూడా వాళ్ళు ఎంబడి పోలేదు. మీరు చేస్తున్నటువంటి అరాచకం మామూలు అరాచకం కాదు. ఇది ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ చరిత్రలో కేసీఆర్ గారి పాలన జరుగుతున్న అరాచకం ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ జరగలే. మీకు తగు రీతిలో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీకు ఎందుకు భయం అవుతుంది అయ్యా? ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారిని PCC అధ్యక్షుని చేసిన తర్వాత మరి ఏదో రకంగా ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రజలు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, మహిళా సోదరుమణులు మరి సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి సోనియా గాంధీ గారు ఆయన నాయకత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి గారిని PCC నియమించిన తర్వాత ప్రజలందరూ ఒక్కతాటి మీదకి వస్తున్నారనేటువంటి భయభ్రాంతులతో నాయకులను కొనుగోలు చేసి రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేసినంత మాత్రాన ఏం కాలేదు, మాకు నాయకులు వస్తున్నారని చూపించుకోవడానికి డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేసి ఈరోజు మీరు ప్రజలను భయభ్రాంతులను చేస్తున్నారు। बरसर इख्तिदार TRS से 24 घंटे कबल BJP में शमूलियत के बाद सिद्दीपेट दुब्बाक हल्के असम्बली के कॉरपोरेटर्स ने वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव से मुलाकात करते हुए दोबारा गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सिद्दीपेट के दुब्बाक हल्के असम्बली के TRS कॉरपोरेटर्स तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय से मुलाकात करते हुए BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ताहम अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि बागी कॉरपोरेटर्स ने घर वापसी कर ली। याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सईदाबाद मंडल के शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा डिवीज़न, शफात अली, सईदाबाद तहसीलदार, दीगर अमला, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुनंदगान मौजूद थे। इसी तरह याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा बल्दी डिवीज़न के कुंदला बौली इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि ईद उल अज़हा से क़ब्ल तमाम तर तरक्याती कामों की तकमील की जाए। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा इलाके में कुंडाला बौली के पास जो याकूतपुरा की एक कदीम बस्ती है, यहाँ पर बहुत ज़माने से SW ड्रेन का रोड का मसला था। लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ SW ड्रेन बन के रोड डालें। चुनाचे यहाँ काम का आगाज़ हुआ, तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हुआ काम शुरू होके, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर हम देख रहे हैं वो टाउन करते जा रहे हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि बकरीद से पहले यहाँ का काम मुकम्मल हो जाए। SW ड्रेन का काम और उसका जो गैस फीट से मेन होल्स का तमाम चैम्बर के काम ये कंप्लीट करके रोड डाल देना, ईद से पहले काम कंप्लीट होना, या कम से कम ईद से पहले पूरा लेवल कर देंगे ताकि लोगों की किसी किस्म की आमद रफ्त में तकलीफ ना हो। लेकिन हमारे गुत्तेदार साहब का बोलना है कि इंशाल्लाह ज़रूरत पड़े तो हम ईद से पहले काम कर देंगे। बहरहाल उनका शुक्रिया, काफ़ी मेहनत मशक्क़तों से वो काम कर रहे हैं। अब ये काम के दौरान कुछ सीवरेज के काम, वाटर वर्क्स के काम अभी निकल गए, इमरजेंसी में उसको भी मंजूरी लेके काम करा रहे हैं।
हमारे मैनेजर साहब मुकरम साहब भी मुसलसिल वक्त दे रहे हैं यहाँ पे। अभी इनको बताया गया ये भी काम आप मुसलसिल चल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामों की तकमील होगी और यहाँ के आवाम को राहत मिलेगी। म्युनिसिपल सहकारा मजदूर यूनियन के सदर मोहम्मद आदिल शरीफ ने जीएचएमसी मुलाजमीन के प्रमोशंस में शफाफियत और जियो नंबर 3 पर अमलवारी का मुतालबा किया। उन्होंने एक वफद के हमरा जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम हवाले किया। उन्होंने कहा कि जियो नंबर 3 पर अमल करते हुए इंक्रीमेंट, प्रमोशंस व दीगर सहूलतें जीएचएमसी मुलाजमीन को फराहम की जानी चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब प्रमोशन मिल रहा है, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिना कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए प्रमोशन दे रहे हैं। जिसकी मनमानी हो रही है उसको प्रमोशन मिल रहा है, जो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। जियो नंबर 3 11-1-2021 का एक जियो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आया है, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम टाइम पेस पीरियड है 3 साल से 2 साल का देना। जो भी 2 साल होता है उसके बाद प्रमोशन हायर कैटेगरी को देना चाहिए, क्योंकि हायर कैटेगरी में वैकेंसी बहुत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जियो निकाला है कि टाइम पीरियड से कम में 1 साल का रिलैक्सेशन देते हुए एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन रहा है वो जियो लेकर, लेकिन जो क्वालिफाइड क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है, रिकॉर्ड असिस्टेंट है, ये लोगों के लिए, ये एम्प्लॉयज़ के लिए ये जियो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की इमारत से मुतसिल वसी अरीज़ करोड़ों रुपए की लागत से आदम तकमील शुदा तकरीबन 7 मंजिला इमारत के बेसमेंट में अक्सर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, जिससे इस इमारत की बुनियाद बोसीदा होने के खदशात हैं। पानी के इस तरह जमा हो जाने से न सिर्फ मज़कूरा इमारत बल्कि इसके आसपास की दीगर इमारतों को भी नुकसान होने का खदशा है। कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजरी ने अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देते हुए इमारत की हिफाजत को यकीनी बनाने, मुमकिन और मुस्तकिल इक़दाम करने पर जोर दिया। जिस जगह हम ठहरे हुए हैं, हज हाउस से मुत्तसिल ये नामुकम्मिल बिल्डिंग है, जिसका संख्या बुनियाद 2009 में रखा गया था, और इससे होने वाले आमदनी वक्फ के जो रिलेटेड लोग जो मुस्तफ़ीद होने वाले गरीब, बेवा, यतीम बच्चे, ख़ुद वक्फ के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह का मसला रहता, ऐसे कई मसाइल को इससे एक बिल्डिंग से उस पर अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इससे आमदनी से उन लोगों तक उनकी मदद की जा सकती थी। लेकिन 2009 से ये जूं का तूं ये हाल पड़ा हुआ है और बिल्डिंग नामुकम्मिल है। इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने बोर्ड से रेजोल्यूशन भी पास करवाया था कि इसको लीज़ पर दिया जाए, ओपन टेंडर कॉल करके। तकरीबन 11 लाख के करीब अखबारात में पब्लिक को अवेयरनेस के लिए अखबारात में भी ये टेंडर के सिलसिले में नोटिस आए थे कि ये ओपन टेंडर किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। लेकिन वो भी पैसे पता नहीं किसके, हमको जो मालूम हुआ केसीआर साहब की तरफ से अहकाम आए कि इसको रोक दिया जाए। ये रोक कर केसीआर साहब क्या मुसलमानों का भला कर रहे हैं, क्या वक्फ का ये तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? यहाँ का अमला ये कह रहा है कि इसमें जो मौजूद कई फीट पानी इस बिल्डिंग का इन्हदाम का सबब बन सकता है, बिल्डिंग गिर जा सकती है। आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में वाक़े आरबीएस के डाइट सेंटर में कमसिन बच्चों के लिए फ्री हार्ट मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मदऊ किया गया था। इस मौके पर अपोलो पीडी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता चिंतला ने कहा कि बचपन में ही दिल की बीमारियों का इल्म होने पर उसी वक्त उसका इलाज किया जा सकता है, इसीलिए इस तरह के हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जाते रहने चाहिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर विजय सारथी और दीगर मौजूद थे। పిల్లల్లో పుట్టినప్పుడు నుంచి ఉండే గుడ్డ జబ్బుల స్పెషలిస్ట్ నేను. సో ఆ జబ్బులు స్క్రీన్ చేయడానికి వచ్చాము.
సో ఇక్కడ చాలా మటుకు పిల్లలకి గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. సో వీళ్ళని స్క్రీన్ చేసి ఫర్దర్గా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కావాల్సినవన్నీ మేము అందజేస్తాము అపోలో హాస్పిటల్లో. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఐదర్ సర్జరీ ద్వారా అవుతుంది, లేకపోతే సర్జరీ లేకుండా కూడా మినిమల్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్స్తో కొన్ని హోల్స్ మోయటము, వాల్వ్లను తెరవటము ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం అనమాట. సో ఈరోజు ఈ క్యాంప్ అయ్యాక ఈ పిల్లలకంతా ఉచితంగా చికిత్స లభిస్తుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद में कलेक्ट्रेट के रूबरू CITU के ज़ेर एहतमाम रिम्स अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की तायीद में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी करण ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के दौरान आउटसोर्सिंग नर्सों की खिदमात ली गई और अब उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि उनकी खिदमात को बहाल किया जाए। కష్టకాలంలో ప్రజలను కరోనా నుండి కాపాడటానికి వైద్యాన్ని అందించడానికి ఏప్రిల్ 2020 నెలలో 1640 మందిని స్టాఫ్ నర్సులను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విధుల్లోకి తీసుకున్నారు. ఈ విధుల్లోకి తీసుకోవడంలో మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రిమ్స్కు సంబంధించి 157 మందిని స్టాఫ్ నర్సులను రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. ఈ 157 మంది స్టాఫ్ నర్సులు కరోనా ఫస్ట్ వేవ్లోను సెకండ్ వేవ్లోను ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా నిస్వార్థంగా ఈరోజు సేవలందించి కరోనాను అరికట్టడంలో సఫలీకృతమయ్యారు. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెకండ్ వేవ్ ఉధృతమవుతున్న సందర్భంలో వీరిని మరో సంవత్సరం పాటు కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి హామీని అందించింది. సాక్షాత్తు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీకు నేనున్నానంటూ భరోసానిచ్చారు. ఉద్యోగ భద్రత కలుగుతుందని వీరు ఆశపడ్డారు. కానీ ఈరోజు ఈ సంవత్సరం పాటు కొనసాగించకుండా 3 నెలల కాలంలోనే అర్ధాంతరంగా వీరిని టర్మినేట్ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కరోనా కష్టకాలంలో ఇంత సర్వీస్ చేసిన స్టాఫ్ నర్సులను ఈరోజు ప్రజా ఆరోగ్య వ్యవస్థలో స్టాఫ్ నర్సులు అవసరం లేదంటే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3000 మంది స్టాఫ్ నర్సులు అవసరం ఉన్నది. आदिलाबाद यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर लेने वाले रहनुमा कौशिक रेड्डी को कांग्रेस के रियासती कायदीन पर गैर महज़िब तबसरा करने पर मुआज़रत का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कौशिक रेड्डी की फ्लेक्सी को आग लगाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, కౌశిక్ రెడ్డి అలియాస్ పేడ్ కౌశిక్ రెడ్డి ఏదైతే తల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని 2018లో ఎందరో కార్యకర్తలు ఆయన భుజాల మోసుకొని ఆయనని ఒక మంచి ఓట్ల మెజార్టీని తీసుకొస్తే ఈరోజు ఒక కోవట్గా మారి ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసం చేసి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వదిలేసి టీఆర్ఎస్లో వెళ్ళ మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు, కానీ మా ఒక నాయకుడిని రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఆయన ఒక నాయకత్వాన్ని ఒక బలహీనపరిచే విధంగా కేటీఆర్ ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చారో ఆ విధంగా ఆయన నాయకత్వం బలహీనపరచాలనుకుంటున్నావు. కానీ ప్రజలందరూ తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు, హైదరాబాద్ ప్రజలందరికీ తెలుసు, నువ్వు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారికి పీసీసీ రాకముందే కేటీఆర్ గారితో ఒక ఫంక్షన్లో ములాఖాత్ అయి పూర్తిగా కోవట్గా మారిపోయినా తెలంగాణ ప్రజలు ఆ రోజే ఫిక్స్ అయిపోయారు. కానీ నువ్వు ఈరోజు ఏదో పార్టీ మారాలనేసి మా రేవంత్ రెడ్డి గారిపై ఒక బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నావు. దాన్ని తీవ్రంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తుంది, మేము ఖండిస్తున్నాం.
शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हुई बारिश के बाद पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में ज़िला नलगुंडा के केतिपल्ली मंडल में वाक़े इस प्रोजेक्ट में 4000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। पानी के शदीद बहाव को देखते हुए आबपाशी के अहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले हिस्से में छोड़ दिया। ప్రాజెక్టు ఒక ఎఫ్ఆర్ఎల్ లెవెల్ 645 ఫీటు 645 అడుగులు 645 అడుగులకు గాను 642.3 అడుగులకి మనకి రిజర్వాయర్ లెవెల్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రాజెక్ట్ యొక్క సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్లో మనం నీళ్లు కిందకి క్రస్ట్ గేట్స్ ద్వారా నీళ్లు వదలటం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు సుమారుగా మనకి మూసీ రిజర్వాయర్కి ఇన్ఫ్లో 6000 క్యూసెక్లు వస్తుంది వాటరు। ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క సుమారుగా ఒక 5 గేట్లు ఇప్పటి వరకు 5 గేట్ ఒక్కొక్కటి అడుగు చొప్పున లేపాము। దీనివల్ల 3000 క్యూసెక్లు మనం రివర్లో క్రస్ట్ గేట్స్ ద్వారా వదిలేస్తున్నాము। ఈ పైనుంచి వచ్చే డిశ్చార్జి ఈ వరద విషయం ఎప్పటికప్పుడు నిరంతరం పర్యవేక్షించడం కోసం డే అండ్ నైట్ టీమ్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేసాం। ఆ టీమ్స్ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అవర్లీ బేసిస్ మీద మనకి డిశ్చార్జ్ ఎంత వస్తుందనేది ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు। దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఆ పైనుంచి వచ్చే వరదని గమనిస్తూ మనం వాటర్ని కిందకు వదిలేస్తూ ఉంటాం, వరద వాటర్ని కిందకు వదిలేస్తూ ఉంటాం। तेलंगाना में रूपोश माओनवाज ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में इसने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। डीजीपी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आर रजनीकांत उर्फ श्रीनाथ की सताइश की। उन्होंने दीगर माओनवाजों से अपील की कि वो मेन स्ट्रीम में शामिल होकर तामीरी शिरकत के ज़रिए कौम की तरक्की में हिस्सा लें और रियासत तेलंगाना के रिहैबिलिटेशन के अमल से फ़ायदा उठाएं। చిట్టం విలేజ్ కొంటా మండల్ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ ఈ రామన్న ఈ మావోయిస్ట్ కార్యక్రమాలకి ఆకర్షితులై దాదాపుగా 1982లోనే పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది। అతను 1982లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుండి కూడా అప్పుడు భద్రాచలం దళం అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు కుంటా ఏరియా దళం అంటున్నారు, ఆ దళంలో పనిచేయడం జరిగింది। అంటే బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఈ రామన్న డీకేఎస్జెడ్సీ ఏరియాలో పనిచేస్తూ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి చివరకు సెంట్రల్ కమిటీ మెంబరు డీకేఎస్జెడ్సీ సెక్రటరీ కూడా పనిచేస్తున్నటువంటి టైంలో 2019లో ఇల్నెస్తో వ్యాధిగ్రస్తుడైనప్పుడు ఆ టైంలో 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోవడం జరిగిందండి। అయితే ఈ రంజిత్ తను పెరిగిన విధానం మనం చూసినప్పుడు ఈ జనార్దన్ సర్కార్ స్కూల్లో చదవడంతో పాటుగా 6th క్లాస్ తర్వాత వీళ్ళ ఫాదర్ రామన్న ఇతన్ని మంచిగా చదివించాలి అని చెప్పి సీక్రెట్గా ఒక నగేష్ ద్వారా కాకతీయ స్కూల్ నిజామాబాద్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది। అక్కడ తను 10వ తరగతి వరకు కూడా చదువుకోవడం జరిగింది। అయితే ఈ స్కూల్కి అడ్మిషన్ నగేష్ అనేటటువంటి మన శబరి ఏరియా కమిటీ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్ ద్వారా అడ్మిషన్ చేపించి ప్రతి సమ్మర్లో కూడా వెకేషన్ ఉన్నప్పుడల్లా డీకేఎస్జెడ్సీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు। ఈ మావోయిస్ట్ కార్యక్రమాల్లో ప్రచార కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనేవాడు। किसी बात को लेकर हुई बहस के दौरान बरहम बैंक की सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेश आए फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुरेंद्र नामी कॉन्ट्रैक्ट बैंक मुलाजिम पर बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड सरदार खान ने फायरिंग कर दी। बैंक के अहदेदारों ने फौरी इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया। जख्मी को हैदरगुड़ा में वाक़े हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। इस सिलसिले में मुतालिका एसीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सरदार खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अराउंड 3:30 टाइम पे एक सरदार खान यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है, ये थोड़ा बीच में थोड़ा क्या है अपने को नहीं मालूम, अभी इंक्वायरी हो रहा है।
सुरेंदर यहाँ आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है, उसके ऊपर फायर करा बोल के मालूम हुआ, इसलिए आए। इमीडिएटली अपना BCPC इंजर्ड पर्सन को हैदरगुड़ा हॉस्पिटल को शिफ्ट करा। क्या हुआ, क्या मसला है, मोटिव बिहाइंड द इशू and how many rounds he has fired regarding gun license and weapon and everything we are inquiring into. After inquiry we'll let you know. शहर हैदराबाद के भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में SHO मोहम्मद गौस की क़यादत में ईद उल अज़हा और बोनाल त्यौहार के पेश नज़र असिस्टेंट कमांडेंट RAF 99 बटालियन CRP सुनील कुमार के हमरा फोर्सेस ने हिसास इलाके जात ईदी बाज़ार, मोइन बाग, सालम चौक, अनमोल होटल, नशीमन नगर, मुराद महल रोड, कवली कमान में मार्च किया ताकि अवामी एतमाद की बहाली को यकीनी बनाया जाए। इसी सिलसिले के तहत पुलिस स्टेशन मादाना पेट के इंतहाई हिसास मुख्तलिफ मोहल्ले जात में भी मुश्तरका फोर्सेस ने मार्च किया। बाद-ए-आज़ा मुतालिका अहदेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। के पूरे एक प्लाटून है, 75 ऑफिसर्स, एक ACP साहब है, उनके साथ एक इंस्पेक्टर और पूरे ऑफिसर्स मिला के 75 उन लोग हैं। और भवानी नगर के मैं इंस्पेक्टर, मेरे साथ एडिशनल इंस्पेक्टर है मेरे, और मेरे 2 SIs सईदुल्लू और उपेंद्र और मेरा स्टाफ पूरे मिलके रूट हम ईदी बाज़ार, मोइन बाग, ईदी बाज़ार, सालम चौक, अनमोल होटल, उसके बाद से होते हुए नशीमन नगर और मुराद महल रोड, कवेली कमान, ये सब एरिया कवर करे हैं। అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ సునీల్ కుమార్, ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ 99 బెటాలియన్ CRPF నుంచి వచ్చాను. నాతో పాటు వచ్చిన ట్రూప్స్ ఫెమిలియరేషన్ ఎక్సర్సైజ్ కండక్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. ఫెమిలియరేషన్ ఎక్సర్సైజ్ని ఫెమెక్స్ అని అంటాము. ఫెమెక్స్ ఒక కోఆర్డినేషన్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ సివిల్ పోలీస్ అండ్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ అన్నమాట. ఇది కోఆర్డినేషన్ పెంపొందించడానికి చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ ఫెమిలియరేషన్ ఎక్సర్సైజ్లో మేము ఈ డివిజన్లో ఉన్న సెన్సిటివ్ అండ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటాము. తీసుకుని దాని తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా డిప్లాయ్మెంట్కి ఏమైనా అవసరమైతే కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ ఏరియాని ఫెమిలియరైజ్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఎక్సర్సైజ్ కండక్ట్ చేశాము. మూడో పాయింట్, ఫెమెక్స్ వల్ల ఈ యొక్క పబ్లిక్కి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్ కింద పనికొస్తుంది. అంటే వాళ్ళకి మేము భరోసా ఇస్తాము, మీకు ఒకవేళ ఏమైనా అవసరమైతే కనుక సెంట్రల్ ఫోర్సెస్, అందులో ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ మీతో పాటు ఉంటుంది, మీకు సాయం చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఎక్సర్సైజ్ కండక్ట్ చేశాము. ज़हीराबाद में 350 किलो तकरीबन 90 लाख रुपए मालियाती गांजे को नजर आतिश कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़हीराबाद सर्कल में साल 2017 से 2019 तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जब्त किया गया 350 किलो गांजे को जज श्रीदेवी की हिदायत और उनकी मौजूदगी में आबकारी के अहदेदारों ने जला डाला। ज़हीराबाद बीदर हाईवे पर वाक़ रेलवे गेट के करीब की गई इस कार्रवाई के दौरान महकमा आबकारी के CI अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल शमशुद्दीन भाग्या, कांस्टेबल नरेश गौड़, मोहन रामकृष्णा, महकमा रेवेन्यू के अहदेदार अरुण कुमार, जयपाल और दीगर मौजूद थे। 2017 నుంచి పాత కేసుల్లో 13 కేసుల్లో పెండింగ్ ఉన్న గంజాయిని ఈరోజు గౌరవనీయులైన JFCM గారు శ్రీదేవి మేడం గారు మరియు కోర్టు సిబ్బంది మరి ఎక్సైజ్ సిబ్బంది కలిసి ఈ 351 కిలోల 500 గ్రాముల గంజాయిని పాత కేసులో ఉన్నాయి ఈరోజు దగ్ధం చేశాము. కేసులు ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయినాయి. ఈ గంజాయిని డిస్ట్రక్షన్ కోసమని ఆర్డర్ ద్వారా ఈరోజు ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हकीकी जज्बे के साथ कई अफराद की मदद करते हुए उनके दिलों में जगह बना लेने वाले हकीकी हीरो सोनू सूद की फिल्म देखने के दौरान एक सीन में सोनू सूद की पिटाई को बर्दाश्त ना करते हुए एक कम उम्र लड़के ने घर में टीवी को तोड़ दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के नियालकल गांव में पेश आया। इस लड़के के अरकान ख़ानदान ने कहा कि फिल्म में हीरो की जानिब से एक सीन में सोनू सूद की पिटाई पर ये 7 साला लड़का विराट काफ़ी जज्बाती हो गया और गुस्से में उसने टीवी तोड़ दी। నా పేరు విరాట్, ఇగో మా ఊరు నాల్కల్. ఇగో సోమవారం దూకుడు సినిమా వచ్చేటప్పుడు హీరో విలన్ని కొట్టేటప్పుడు అప్పుడు నాకు కోపం వస్తే రాయి తీసుకొని కొట్టిన టీవీని. కోపం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇగో సోను సార్ని కొట్టేటప్పుడు నా
లో అందరికి హెల్ప్ చేసిండు కదా, అందుకనే కోపం వచ్చింది, రాయి తీసుకొని కొట్టేటప్పుడు. నా పేరు అశోక్ కుమార్, మాది నేల్కల్ మండల్, నేల్కల్ విలేజ్. విరాట్ అనే అబ్బాయి మా అల్లుడు అవుతాడు. సోమవారం రోజు మేమందరము కలిసి దూకుడు సినిమా చూసే సమయంలో మన సోను సూద్ సార్కు మహేష్ బాబు కొట్టడాన్ని చూసి మా అల్లుడు ఒకేసారి వెళ్ళి కోపంలో టీవీని దుబ్బేయడం జరిగింది. ఎందుకు అలా చేశావని అడిగితే, లాక్డౌన్లో సోను సూద్ సార్ చేసిన కార్యాలు అవన్నీ గుర్తున్నాయని మేము అనుకుంటున్నాము. ఎందుకు బలగొట్టినామని అడిగితే, సోను సూద్ సార్ని కొడితే కోపం వచ్చింది, అందుకనే బలగొట్టినాను అంటున్నాను అనమాట. ఇలా ఎందుకు చేసామని మేము అడిగితే అలా చెప్తున్నాడు. నీకు సోను సూద్ సార్ ఎలా తెలుసురా, మరి నీకు తెలుసా సోను సూద్ సార్ అంటే, మా మమ్మీ మా డాడీ వాళ్ళు ఇట్లా అప్పుడప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో రోజు ఇట్లా మాట్లాడుకునేటప్పుడు చూసినా కూడా నేను ఫోన్లో, మా డాడీ ఫోన్లో నాకు సోను సూద్ సార్ తెలుసని చెప్తున్నాడు. సోను సార్ను ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే నేను ఇట్లనే చేస్తాను, నాకు కోపం వచ్చింది అనేసి ఇలా మాట్లాడడం జరిగింది. साबिक़ वाइस चेयरमैन आदिलाबाद मोहम्मद फ़ारूक अहमद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज नौजवानान अब्दुल रशीद, मोहम्मद शोएब अली, शेख असलम और दीगर पर मुश्तमिल एक वफद ने रिम्स अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों में फलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर अस्पताल में ज़ेर इलाज अफराद से मोहम्मद फ़ारूक अहमद की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की गुजारिश की गई। पुराने शहर हैदराबाद के मोती गली खिलवत रोड पर वाक़ काकाजी सिटी सेंटर में अल्टीमेट फिटनेस क्लब का आगाज़ अमल में आया, जिसका इफ्तिताह सैयदी हैदर पाशा खिबला ने अंजाम दिया। इस मौके पर काकाजी अब्दुल गनी और दीगर जिम्मेदारान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आज काकाजी ग्रुप आपके साथ फिर एक बार जुड़ने के लिए तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फिटनेस और हेल्थ की लाइन से है। तो हमारे फिटनेस सेंटर का नाम अल्टीमेट फिटनेस क्लब, जो कि काकाजी सिटी सेंटर में खिलवत पे मौजूद है। तो आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एक और काम शुरू हुआ है हमारी तरफ से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस काम के थ्रू हम लोग पूरी सोसाइटी को फ़िट और हेल्थी रखने में पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे पास इंशाल्लाह सर्टिफाइड कोचेज़ और ट्रेनर्स के अंडर में आप लोग अपने आप में एक डेवलपमेंट फील करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे ख्वाहिश और उम्मीद की जाती है कि आप लोग इंशाल्लाह हमारे इस काम में हमारे साथ आएंगे और हमको सपोर्ट करेंगे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे तमाम मेहमानों का जो आज आए हैं और भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आप सबसे दुआओं की उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें हमको खैर और बरकत अता फरमाए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासत के हर मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। सनत नगर में तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम का मुआयना करने के मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने की मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में तुलबा में तकसीम किए टेक्स्ट बुक्स और तालीमी मटीरियल। इसके अलावा बहादुरपुरा और डबीरपुरा में तरक्याती कामों का किया मुआयना। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड बिल्डिंग से मुत्तसिल अदम तकमील शुदा इमारत के बेसमेंट में बरसात का पानी। इमारत की बुनियाद बोसीदा होने का खदशा। कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजरी ने अरबाब मजाज को तवज्जो देने पर दिया जोर। तेलंगाना में रूपोश माओ नवाज ने इख्तियार की खुद सुपुर्दगी। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद गन फाउंड्री के एसबीआई बैंक में फायरिंग का वाकया। बरहम सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हुआ जख्मी। पुलिस कर रही तहकीकात। जहीराबाद में 350 किलो तकरीबन 90 लाख रुपए मालियती गांजा किया गया नजरियातिश। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जब्त गांजे को जज की हिदायत पर आबकारी के ओहदेदारों ने जला डाला। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।